वेलकम गाइस। तो आज हम एक नए मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मानवा के स्टार्टिंग में हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठ करके दारू पी रहा होता है। इनमें से जो दाढ़ी वाला बंदा होता है उसका नाम योंजा होता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि हम आज यहाँ पे 40 साल बाद मिल रहे हैं और तुम सिर्फ एक कप दारू से ही संतुष्ट हो गए हो, यार पियो। और इतना कर करके उसके प्याले में दारू डालने लगता है और योंजा हमारे मेन कैरेक्टर की ओर देखते हुए वो 40 साल पुरानी बातों को यादें करने लगता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर योंजा परिवार में आया था और आकर के उसने एक रिक्वेस्ट किया था कि योंजा उसे अपने परिवार के टेक्निक से उसके पास्ट में भेज दे। जो सुनकर योंजा थोड़ा हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि अगर उसे पास्ट में जाना है तो उसे उन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना होगा जो कि योंजा ने काफ़ी सालों से खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे खोज नहीं पाया है। और मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचता है कि अगर इसे पास्ट में जाना है तो उसे वो मटेरियल लाना ही होगा, क्योंकि उन मटेरियल्स के बिना इस रिचुअल को पूरा करना इम्पॉसिबल है। अगर वो मटेरियल्स मिल जाते हैं तो मैं इस रिचुअल को पूरा कर सकता हूँ। और उन मटेरियल्स का नाम था, पहला था जो कि ड्रैगन बेल था, और दूसरा एक ड्रैगन सेट का ड्रैगन सील था, और तीसरा जो कि एक 10,000 साल पुरानी मछली का एसेंस था, और तीसरा था डेमन सेक्ट का डेमन कोर। योंजा मन ही मन सोचता है कि इन चार चीज़ों को हासिल करने के लिए मैंने बहुत ही मेहनत किया, लेकिन आज तक मैं इसे हासिल नहीं कर पाया। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने 40 सालों के अंदर इन सभी चीज़ों को कलेक्ट कर लिया है, और इस कलेक्ट करने के बाद इसकी इस हालत कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, और ऐसा लगता है कि इन मटेरियल्स को इकट्ठा करने के लिए इसने सारे हदें पार कर दी है। हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या तुम इन चारों चीज़ों को खोजने के लिए जो भी तय किए हो, क्या वो वर्थित था? ऐसा क्या ज़रूरी था कि तुम्हें पास्ट में जाना था जिसके कारण तुम एक अपने शरीर के अंग भी खो चुके हो? जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने कप को टेबल पे जोर से मारता है और बड़े ही गुस्से अंदाज में कहता है कि मुझे उससे बदला लेना है। जो सो देख पर योंजा भी थोड़ी देर के लिए चौंक जाता है और मन ही मन सोचता है कि हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इन मटेरियल को कलेक्ट करना कोई साधारण इंसान का काम नहीं है। और कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि इन आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करना कोई साधारण इंसान का काम नहीं है, इसे कोई ताकतवर ही इसे हासिल कर सकता है। तो इतनी ताकत होने के बावजूद तुम अभी तक रिवेंज क्यों नहीं ले पाया? क्या तुम्हारा ओपोनेंट हद से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे? जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर हाँ में जवाब देता है। ये जानकर योंजा थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन क्यूरियस होता है कि ऐसा कौन बंदा है जो कि इतना पावरफुल होने के बाद भी हमारा मेन कैरेक्टर उसे हरा नहीं पा रहा है। तो हमारा एमसी वह मूंगी का नाम लेता है। जो सुनकर योंजा हैरान हो जाता है, क्योंकि वह मूंगी वो कल्टीवेटर था जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्शन के लीडर को एक ही हमले में मार दिया था, और डेमोनिक सेट के लीडर और खुद हेवनली डेमन तक को भी भाग डाला था। तो योंजा एमसी से बोला कि वह उसे कभी नहीं हरा पाएगा, भले ही वह पास्ट में क्यों न चला जाए। लेकिन इस बात से हमारा एमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो हेवनली डेमन को मारा गया था वो असल में हमारे मेन कैरेक्टर का खुद का फादर था। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने फादर का बदला लेना नहीं चाहता था, ना ही अपना सेट को बर्बाद होने का बदला। वो इतना जानना चाहता था ताकि कि उसने उन मासूम बच्चे और औरतों को बड़ी बेरहमी से मार डाला जो कि कमजोर और कल्टिवेटलेस था। वो उसे कुछ कर भी नहीं पाता, लेकिन फिर भी उसने उस बंदों को बड़ी बेरहमी से मारा, इतना कि वो बेजुबान जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा। उसने उन सारे जानवरों तक को भी मार डाला। मैं उससे यही पूछना चाहता हूँ कि उसने इन सब काम से क्या हासिल करना चाहता था? जो सुनकर योंजा थोड़ा चुप हो गया और बोला, अगर मेरा टेक्निक आज काम आ गया और तुम पास्ट में चले गए तो मुझ पर एक एहसान करना। जो सुनकर मेन कैरेक्टर पूछता है, कैसा एहसान? वो योंजा कहता है कि तुम पास्ट में जाकर के मुझे सिर्फ इतना ही करना कि मुझे शादी करने से रोकना। जो सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा हैरान हो जाता है और मन ही मन हंसने लगता है, लेकिन वह इस हालात को जानता था और इसीलिए वह इस बात पर राजी हो गया और वह कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें शादी करने से तुम्हें रोकूंगा। और इसी तरह से पीते पिलाते
बहुत सारे समय गुजर गया। तो योंजा बोला, तो अभी हमें और रुकना नहीं चाहिए, हमें अपना टेक्निक को परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन हमारा एमसी इन आइटम को कलेक्ट करने के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गया था, जिसके कारण वो खराब ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन किसी तरह से वो लोग उस जगह पे पहुंचे जहाँ पर ये टेक्निक परफॉर्म करने वाला था, और योंजा अपना इस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और वह कुछ मंत्र भी बोलने लगता है। और इसी तरह से कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पर टाइम एंड स्पेस के अंदर एक टेलीपोर्शन एरे ओपन हो जाता है, जो देख करके योंजा बहुत ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे वो चिल्लाने लगता है और इस खुशी को अपना मेन कैरेक्टर को सुनाने वाला था। लेकिन वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो हमारा एमसी बेहोश होकर के पड़ा हुआ था। लेकिन योंजा हमारे एमसी को उठाने की कोशिश नहीं करता है और ना ही और आवाज़ देता है, और वो धीरे धीरे पोर्टल के आगे जाने लगता है। और योंजा हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। और इतना कहते हुए वो वहाँ पोर्टल के अंदर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही 1 या 2 कदम आगे बढ़ाता है तभी उसका बॉडी फ्रीज हो जाता है और वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पाता है। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर बड़ी डरावनी तरीके से योंजा के पीछे आ जाता है और वो कहता है, तुम ये क्या करने जा रहे थे? जो देख करके योंजा का तो हवा ही उड़ जाता है और वो हमारे एमसी से माफ़ी मांगने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और ये कहता है कि मुझे पता था कि तुम पास में जाने के लिए कितना स्ट्रगल किए हो और इन आइटम्स को लाने के लिए कितना तकलीफ झेले हो, लेकिन मैं अपना फैमिली के एक विश के कारण मैं तुम्हें धोखा देने जा रहा था, मुझे माफ़ कर देना। और वह बड़ी बुरी तरह से रोने लगता है और वह रोते रोते कहता है हमारे एमसी से कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे सालों की मेहनत को बर्बाद कर दिया था। जो सुनकर हमारा एमसी कहता है कि आज अगर तुम्हारे जगह कोई और होता तो मैं उसे ज़रूर ही मार डालता, लेकिन मुझे पता है कि तुम भी पास्ट में जाने चाहते हो। लेकिन इतना कहकर वो उसे माफ़ कर देता है। जो देख करके योंजा रोने लगता है और रोते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अचानक से वहाँ सब चीज़ फ्रीज हो जाता है, जो देख करके मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और वो चारों तरफ देखता है। जब वो चारों तरफ देखता है तो उसे उड़ते हुए तितलियाँ भी एक अपनी जगह पे ही रुके हुए पाता है, जो देख करके वो सोचता है कि ये जरूर ही टाइम को किसी ने रोक दिया है। इतने में पोर्टल से एक बुढ़े का अपीयर होता है, जो देख करके हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और सोचता है ये कौन है, क्या इसी ने समय को रोक दिया है। और मेन कैरेक्टर उस बुढ़े व्यक्ति से पूछता है कि आप कौन हो। जो सुन करके वो बुढ़ा कहता है कि मैं वो हूँ जो तुम्हें पास्ट में ले जा सकता है। और वो बुढ़ा कहता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने हमारे टेस्ट को पास किया। जो सुन करके एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और सोचता है कि कौन सा टेस्ट। तो वह बुढ़ा कहता है कि तुमने जो मटेरियल लाए हो पास में जाने के लिए, यह तो सिर्फ एक पास में जाने का जरिया है जो कि तुम्हारी साहस और ताकत को दर्शाता है, और अभी अभी जो तुमने किया वो तुम्हारा फाइनल टेस्ट था। तो हमारा एमसी सोचते हुए कहता है कि फाइनल टेस्ट वो क्या है, मैंने क्या कर लिया है। तो बुढ़ा कहता है कि तुम अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने जो अभी अपने दोस्त को माफ़ कर दिया जो कि तुम्हें धोखा देने वाला था और सालों के मेहनत को बेकार कर देने वाला था, लेकिन तुम अपने आप को नरम दिल बनाते हुए उसे माफ़ कर दिया, जो कि जिसके कारण तुम इस टेस्ट को पास कर लिए हो। तो बताओ तुम्हारा क्या विश है। तो हमारा एमसी पूरे आत्मविश्वास से कहता है कि मैं वहाँ पास्ट में जाना चाहता हूँ। तो वो बुढ़ा व्यक्ति कहता है कि तुम पास्ट में जाने का क्या मकसद है। तो एमसी बड़ा ही एग्रेसिवली कहता है कि मैं उसे मारना चाहता हूँ जो कि मरना डिजर्व करता है, और मैं उसे बचाना चाहता हूँ जो कि जीना डिजर्व करता है। और वह अपने मन ही की सारी बातें बता देता है। जो सुनकर बुढ़ा कहता है मैं तुम्हारे लाइफ को जरूर देखूंगा कि तुम अपने जो लक्ष्य को रखा है क्या तुम उसे पूरा करोगे या फिर अपने इस लाइफ की तरह भटक जाओगे। और मेरा जाने का वक्त समय हो गया है, तो तुम मुझे निराश नहीं करना, क्योंकि लाइफ में किसी को ही ऐसा मौका मिलता है अपने लाइफ को सुधारना और अपनी गलतियों को सही करना। इतना कहते हुए वो बुढ़ा वहाँ से गायब हो जाता है और टाइम फिर से चलने लगता है। और हमारा एमसी सोचता है कि इतने समय में वो बहुत कुछ देख लिया है और वो जाने से पहले योंजा को एक बार शुक्रिया करना चाहता है। तो योंजा बहुत ही दुखी मन से कहता है कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं इस बात को कैसे कहूँ, क्योंकि वो थोड़ी देर पहले जो किया वो माफ़ी लायक नहीं है। फिर भी
तुमने जो पहले वादा किया था उस वादे को जरूर निभाना, सिर्फ मुझे अब पास्ट में शादी करने से रोक लेना। तो एनसी इस बात पर मान जाता है और वह पोर्टल के तरफ जाने लगता है और यंजा उसे सिर्फ यही कहता है कि मुझे शादी से रोक लेना, और उसके आंखों के सामने से हमारा एमसी गायब होने लगता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी की आंखें खुलते हुए दिखाता है। इसी के साथ आज का एपिसोड को एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि कल आने वाला है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।